वास्तव में बिटकॉइन और क्रिप्टो खरीदने का वास्तव में कोई आसान तरीका नहीं है, लेकिन हम यह समझाने जा रहे हैं कि आप ऐसा करने से रोकने वाली सरकारों से क्यों और कैसे बच सकते हैं। ठीक है, सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ मॉरिजियो के साथ जुड़ा हूँ। मॉरिजियो, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके शो में आना अच्छा लगता है। अति प्रसन्न। तुम्हें पाकर खुशी हुई, तुम्हें पाकर खुशी हुई। हाँ मॉरिजियो, वह मून शो करता है ना? यदि आप चंद्रमा की ओर जाते हैं, चंद्रमा की ओर, मुझे लगता है कि यह है ना? हाँ, चंद्रमा पर, कार्लोस। हाँ, और हाँ, आप हर सोमवार से शुक्रवार तक एक लाइव शो करते हैं, है ना? हर दिन सोमवार से शुक्रवार तक। कल आप शो में थे, अब तक के सर्वश्रेष्ठ शो में से एक। बिल्कुल बिल्कुल। खैर, जब तक लोग इसे देखेंगे, यह कल नहीं होगा, यह वास्तव में बुधवार को होगा। तो वही कुछ दिन। हाँ, ठीक यही। तो हाँ, यह एक शानदार शो है, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसकी जांच कर लें। लिंक विवरण में होंगे। और हाँ, आपका अपना चैनल भी है। सही, हम एनएफटी पर बात करते हैं। हाँ, वास्तव में जहां मैं और आप हर सोमवार को एनएफटी बाजार पर अपडेट देते हैं। हमने पिछले सोमवार को जो आखिरी एपिसोड किया था, वह मेरे पसंदीदा में से एक था। तो दोस्तों, आप जाकर इसे जांचना चाहते हैं क्योंकि जाहिर तौर पर एनएफटी मर चुके हैं। सही, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। तो हम बात करने जा रहे हैं, आप जानते हैं, क्रिप्टो कैसे खरीदें। मूल रूप से जब आपके पास बहुत सारे सरकारी प्रतिबंध हैं, तो बहुत सारे इन सरकारी प्रतिबंधों से बचने के तरीके, क्योंकि और आप अच्छी तरह से सोच सकते हैं, क्या सरकार मुझे विभिन्न चीजों से बचाने की कोशिश नहीं कर रही है ना? मेरा मतलब है, सरकार केवल मेरा सर्वोत्तम हित देख रही है ना? बिल्कुल। हाँ, आपको सवाल पूछना होगा, ठीक है, तो अगर मैं ऐसी संपत्ति खरीदता हूं जो कुछ नहीं करती है, जो वहीं बैठी रहती है और कुछ नहीं करती है, तो वह मुझे और किसी और को कैसे नुकसान पहुंचाती है? कृपया मुझे वह समझाएं। और यदि आपके पास कोई स्पष्टीकरण नहीं है, तो आप जानते हैं कि यदि सरकार आपको ऐसा करने से रोक रही है, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ अन्य गुण हैं जो सरकार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं सरकार को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया। हाँ 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 हाँ। सिवाय इसके कि आप जानते हैं, उनके पास पैसा छापने की क्षमता है, और यह क्षमता, ठीक है, आपको नुकसान का कारण बनती है। समय के साथ धन, समय के साथ धीरे धीरे धन खोना, और अंततः आप गरीब और गरीब हो जाएंगे और आपके लिए जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वे वर्तमान मौद्रिक प्रणाली के साथ यही कर रहे हैं। वे बहुत अधिक पैसा छाप रहे हैं, और यह वर्तमान संपत्ति जो बिटकॉइन है, ये उस पर प्रकाश डालती है और हमें दिखाती है, लोगों को दिखाती है, अरे पैसों की दिक्कत है। क्या आप सहमत नहीं हैं मॉरिजियो? हाँ, मैं यहाँ अपनी 2 सातोशी के लिए शुल्क लेने वाला था। तो इस बारे में इस तरह सोचें, यदि केवल एक ऐसी संपत्ति होती जिससे आप अधिक कमा सकते हैं, जो पारदर्शी, विकेंद्रीकृत हो, और दूसरी ओर आपके पास पैसे छापने वाले बदमाशों का एक समूह है, जो उनके पास पैसे भी नहीं हैं, क्योंकि वे मूल रूप से एकाधिकार वाले पैसे हैं। वे मूलतः भुगतान करते हैं, वे मूलतः कागजी हैं। वास्तव में इसका कोई मूल्य नहीं है, कुछ भी नहीं। निसंदेह वे इसे रोकने का प्रयास करना चाहते हैं, क्योंकि यदि आप इसके बारे में सोचते हैं, यदि आप एक संदिग्ध व्यक्ति हैं, तो आपको पारदर्शिता पसंद नहीं है ना? क्योंकि आप छाया में रहना चाहते हैं। इसलिए जैसे ही कोई आपके पैसे के लिए बेहतर समाधान या बेहतर मूल्य लेकर आता है, वस्तुतः आप नहीं चाहते कि वे इसे खरीदें। तो आप लोगों की रक्षा करना चाहते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। आप नहीं चाहते कि वे आपके पैसे छापने से अपनी संपत्ति की रक्षा करें। वह पागल है। तुम ऐसा क्यों चाहेगो? तो ये हमारी वर्तमान वित्तीय प्रणाली के साथ समस्या है। हमारी वर्तमान वित्तीय प्रणाली एक बड़ा धोखा है, और मैं उस दिन का इंतजार कर रहा हूं जब लोगों को यह एहसास होगा कि हर कोई इसे महसूस करता है, जैसे हम महसूस करते हैं कि गुलामी काम नहीं करती है। गुलामी एक बुरा विचार है। मानो या ना मानो, मुझे यकीन है कि उन दिनों में जब
गुलामी बड़ी थी, हर कोई इस पर विश्वास करता था, सभी ने सोचा कि इसका कोई मतलब है, और आज आप अपनी सरकार की गुलामी के बारे में सोचते हैं जो आपसे आयकर वसूलती है, जबकि वे मुफ्त में पैसा छाप सकते हैं और पैसा छाप कर और जो वे छापते हैं उसके ऊपर आपसे कर वसूल कर आपको गुलाम भी बना रहे हैं। पागल। वैसे मुझे पता है कि अगर आपने एलोन मस्क का ट्वीट देखा है तो मुझे लगता है कि ये कल था कि फिएट एक घोटाला है। तो कोई था जो कोई कहता था, सवाल क्या था, घोटाला क्या है जो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन ये है, और उसने कहा फिएट करेंसी। तो वह, हाँ मुझे पता है, ये बहुत डरावना है, इतना डरावना। वैसे भी मैं साझा करना चाहता हूं क्योंकि मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हैं, ताकि आपकी सरकार आपको यह न बता सके कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। आप भी पा सकते हैं, बेशक पासपोर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन वह महंगा हो सकता है, और यह केवल 250 रुपये में आप पलाऊ देश में एक डिजिटल आईडी प्राप्त कर सकते हैं, और आप बैंक खाते प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी जरूरत की हर चीज प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी एक्सचेंज पर मूल रूप से बिटकॉइन में लेन देन करने का अधिकार है, क्योंकि अधिकांश एक्सचेंज आपके स्थानीय न्याय क्षेत्रों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि से चल रहे हैं, और वे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। उदाहरण के लिए, मुझे कई अलग अलग एक्सचेंजों के लिए एक कनाडाई के रूप में बाहर निकाला जा रहा है। हालांकि पहले यह ठीक था, और इसलिए यह एक उदाहरण है कि सिर्फ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में पैदा होना आपके लिए कुछ ऐसा करने में सक्षम नहीं होने का कारण नहीं है जिसका खुद को बचाने के अलावा किसी से कोई लेना देना नहीं है। सही। और आप जानते हैं, आप कह सकते हैं, ठीक है, अगर बिटकॉइन ने कब्जा कर लिया तो सरकार के पास पैसा खत्म हो जाएगा। हाँ, ये अच्छी बात होगी। वैसे मुझे नहीं पता कि आपने देखा है या नहीं, मैं कल एक लेख पढ़ रहा था कि पिछले 10 वर्षों में डॉलर ने बिटकॉइन के मुकाबले 99% मूल्य खो दिया है, केवल 10 वर्षों में। बहुत पागल है ना? बेशक ये कानूनी तरीके हैं जो वे कर रहे हैं। आप जानते हैं, एक और पासपोर्ट प्राप्त करना जो बहुत महंगा है, मेरा मतलब है, और उन्होंने इसकी कीमत बढ़ा दी है। मैंने सुना है कि उन्होंने अधिकांश स्थानों के लिए कीमतें बढ़ा दी हैं जो अधिकांश लोगों की पासपोर्ट की सामर्थ्य से परे हैं। तो ये एक अच्छा विकल्प है। हालांकि आप अन्य विकल्प भी अपना सकते हैं, है ना? और आप जानते हैं, हो सकता है कि वे उतने अवैध लगें, लेकिन वास्तव में वे वास्तव में नहीं हैं। मैं यह नहीं कहने जा रहा कि वे वास्तव में क्या हैं, मैं तुम्हें अनुमान लगाने दूंगा। तो बेशक आप वीपीएन वगैरह का उपयोग कर सकते हैं ताकि उन्हें पता न चले कि आप कहां से आ रहे हैं, है ना? वे जानते हैं कि उन्हें लगता है कि आप किसी भिन्न स्थान से आ रहे हैं। यह एक आसान तरीका है, लेकिन फिर आपको आईडी की आवश्यकता होगी, ये साबित करने के लिए कि आप जहां हैं उसके अलावा दुनिया में कहीं भी XYZ स्थान से हैं। और अधिकांश एक्सचेंजों की यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी है कि उनके पास सही जानकारी हो कि आप कौन हैं। यदि आप गलत जानकारी प्रदान करते हैं तो आप परेशानी में नहीं पड़ेंगे। ये डेटा है ना? ये विनिमय है, तो आप इसे समझते हैं, है ना? वह अवधारणा, ठीक है। अब यही अवधारणा तब लागू होती है जब आप शराब खरीदने जाते हैं। फर्जी आईडी। हाँ, इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको बाहर जाना चाहिए और कुछ नकली आईडी प्राप्त करनी चाहिए और इसे एक्सचेंज में प्रस्तुत करना चाहिए, लेकिन लोगों ने ऐसा किया है। अतीत में बच्चों ने ऐसा किया है और शराब खरीदने से बच गए हैं। वहां इसकी संभावना है। अब यदि आप ऐसा करने जा रहे हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, तो मैं आपको उस एक्सचेंज पर कोई क्रिप्टो छोड़ने का सुझाव नहीं दूंगा, क्योंकि यह सत्यापित करना उनकी जिम्मेदारी है कि आप कौन हैं और सत्यापित करें कि आपकी आईडी वैध है। इसलिए यदि वे यह निर्धारित कर लें कि यह आपकी वैध आईडी नहीं है, तो वे संभवतः आपके पास मौजूद क्रिप्टो को जब्त कर लेंगे। तो आप भी वह जोखिम उठा रहे हैं, इसलिए इसे नाजायज तरीके से करने का कोई मतलब नहीं है। आप पलाव से वैध आईडी प्राप्त करने के लिए $250 का भुगतान भी कर सकते हैं। हाँ, ये एक अच्छा सुझाव है, विशेष रूप से वीपीएन और हर चीज के साथ भी। आप जानते हैं, सावधान रहें, क्योंकि यदि एक दिन आप इसे चालू करना
भूल जाते हैं या आप अपना स्थान बदलते हैं या जो कुछ भी होता है भगवान जानता है, वे इसे ले सकते हैं आपके पास जो पूरी रकम है। हाँ, वास्तव में। तो सावधान रहो, यदि आपके पास वैध आईडी है तो वे ऐसा नहीं करेंगे। कुछ एक्सचेंज आपको सीधे तौर पर प्रतिबंधित कर देंगे यदि आप एक बार हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से वोदका, जो गलत है, लेकिन इसलिए आपको इससे सावधान रहना होगा। सही, प्रत्येक एक्सचेंज की अपनी नीति होती है और वे इसे लागू करेंगे चाहे आप कोई भी हों। तो हाँ, आप सही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े पार्कों में से एक में जाने और कहने से कितनी दूर हैं। अरे, कोई बिटकॉइन राज्यों में आप आगे बढ़कर इसे बहुत अधिक मात्रा में नहीं खरीद सकते। मेरा मतलब है, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन यह एक खतरनाक स्थिति है क्योंकि संघीय सरकार इसमें शामिल हो जाएगी और आप एक संघीय अपराध के लिए जेल जाएंगे। हाँ, और मुझे यह भी लगता है कि हम कीमत को नियंत्रित कर लेंगे, है ना, क्योंकि उनके पास वह आपूर्ति है जो आप चाहते हैं। इसलिए यह बाजार मूल्य को प्रतिबिंबित नहीं करेगा, इसलिए यह अधिक महंगा हो सकता है ना? हाँ, कुछ मामलों में यह अधिक महंगा होगा, विशेषकर अमेरिका में। यदि आप सहकर्मी से सहकर्मी जाते हैं, हाँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि वहां जेल जाने का जोखिम बहुत बड़ा है और मैं सटीक कानूनों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ऐसा किया है और उन्होंने ऐसा 1 या 2 बार किया और तब उन्हें एहसास हुआ, ओह, यह एक बुरा विचार था, और फिर वैध हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। संघीय सरकार को कोई परवाह नहीं थी। एक बार आपने इसे वहां किया था, बस इतना ही, आप जेल जा रहे हैं। यह बहुत बुरा है, यह बहुत बुरा है, यह बहुत बुरा है। सही, यह ऐसा है जैसे यह दवाओं से भी बदतर है। हो सकता है कि आप भी नशीले पदार्थ बेच रहे हों। हाँ, क्योंकि आपको हल्की सजा मिल जाती, यह पागलपन है, और इसका कारण निश्चित रूप से बैंकिंग प्रणाली ही है ना? वे सुनिश्चित करते हैं कि कोई प्रतिस्पर्धा न हो, किसी अन्य को धन हस्तांतरित करने की आपकी इस प्रतिस्पर्धा के विरुद्ध संघीय कानून बनाकर, और फिर इससे सरकार को भी टैक्स में मदद मिलती है। सही, यदि आप केवल वर्तमान बैंकिंग प्रणाली से गुजर रहे हैं तो उनके लिए कर एकत्र करना आसान है आपके धन को बचाने के लिए, और वे आपके करों को फ्रीज कर सकते हैं। वर्तमान बैंकिंग प्रणाली से आपके पैसे को फ्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे अगले वीडियो सीबीडीसी की ओर ले जाता है। डन 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 डन। मेरी तैयारी चल रही है। हाँ, क्या आप जानते हैं कि सीबीडीसी क्या है, मोरिजियो? हाँ, वे दुष्ट केंद्रीय बैंक मुद्राएं हैं, केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्राएं। हाँ, ये एक दिलचस्प विषय होने जा रहा है और हम अगले सप्ताह इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हम अगले सप्ताह किस बारे में बात करने वाले हैं? ये एक लंबा विषय है। सीबीडीसी, ये नियंत्रण की चरम सीमा है क्योंकि यह प्रत्यक्ष नियंत्रण है। लेकिन हम अगले एपिसोड में इसके बारे में और उससे भी अधिक के बारे में बात करने वाले हैं। इसीलिए सुनिश्चित करें कि आप हमारे साथ बने रहें, है ना, क्योंकि यह बहुत अच्छा होने वाला है। शो में आने के लिए मोरिजियो को धन्यवाद। हम आपसे सोमवार को मिलेंगे। हम सोमवार को अपना नियमित शो करने वाले हैं। और हाँ, और सुनिश्चित करें कि आपने उसके चैनल पर साइन अप कर लिया है ताकि आप वह शो न चूकें। सुनिश्चित करें कि आपने सदस्यता ले ली है और आपने यहाँ भी लाइक और सदस्यता दबा दी है। देखने के लिए धन्यवाद और हम अगली बार आप लोगों से मिलेंगे। प्रोत्साहित करना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोत्साहित करना।